शहर के बीचों बीच जोगिंदर सिंह ने एक लस्सी की दुकान खोली और उसका नाम रखा पंजाबी लस्सी वाला। जोगिंदर रोज सुबह जल्दी उठकर दुकान पर जाता और अपने हाथों से ताजा लस्सी बनाता। तुमने तो नई दुकान खोली है, लाओ जरा एक लस्सी देना। लो प्राजी, ताजी लस्सी पियो। ताजी लस्सी पीकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। जोगिंदर की मेहनत और अच्छे स्वभाव के कारण उसकी लस्सी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और जल्द ही वो पूरे शहर में पंजाबी लस्सी वाला के नाम से मशहूर हो गया। बहुत जल्दी बड़ी कामयाबी के बावजूद जोगिंदर दिन रात पूरी मेहनत से काम करता। पंजाबी लस्सी वाले की तरक्की से उसकी दुकान के पास वाला भूरा सिंह बहुत जलता था। ओए, इस पंजाबी की लस्सी की दुकान पर इतनी भीड़ रहती और मेरी दुकान पर मक्खी तक नहीं भटकती। अगर इसकी दुकान ऐसे ही चलती रही तो मेरी दुकान तो चौपट हो जाएगी। अगले दिन हमेशा की तरह सुबह सुबह जोगिंदर ने लस्सी तैयार की। मौका मिलते ही भूरा सिंह चुपके से उसकी दुकान में घुस गया और उसकी लस्सी में एक चूरन मिला दिया। ये चूरन मिली लस्सी पीते ही लोगों का बुरा हाल होगा और जोगिंदर की बहुत बदनामी होगी। भूरा सिंह चुपचाप अपनी दुकान में वापस लौट गया और जोगिंदर के दुकान में लोगों के आने का इंतजार करने लगा। भाई जोगिंदर, जल्दी से एक लस्सी तो पिलाओ, मुझे एक नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है। लो जी, ताजी लस्सी, इससे पीने के बाद आपको पक्का नौकरी मिल जाएगी। कुछ ही देर में बहुत सारे लोगों ने लस्सी पी, लेकिन लस्सी पीने के कुछ देर बाद ही सब लोग जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगे। आज मेरा इंटरव्यू है। मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी पत्नी बीमार है। उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। लोगों को पागलों की तरह हंसता देख जोगिंदर परेशान हो गया। ये सब लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? की हो गया है सबनू? कहीं मेरी लस्सी पीकर ही सबका ये हाल तो नहीं हुआ? अगले दिन फिर से भूरा सिंह ने जोगिंदर की लस्सी में एक चूरन मिलाया और उस दिन जिसने भी जोगिंदर की पंजाबी लस्सी पी, उसके पूरे बदन में खुजली होने लगी। खुजली, हाय खुजली, इतनी खुजली क्यों हो रही है? खुजली, इतनी खुजली क्यों हो रही है? लोगों को खुजली से परेशान देख जोगिंदर फिर से हैरान हो गया। क्या फिर से लस्सी पीने की वजह से लोगों का ये हाल हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो गया ये? लोगों को परेशान होता देख भूरा सिंह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन फिर उसने वही काम किया और इस बार पंजाबी लस्सी पीकर लोगों के हाथ पैरों में सूजन आ गई और वो फूल कर दुगने होने लगे। अरे 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 मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरे पैर इतने भूल कैसे गए? ये सब इस पंजाबी लस्सी वाले की लस्सी पीने की वजह से हुआ है। हाँ भाई, कल मैंने इसकी लस्सी पी तो मुझे खुजली होने लगी थी और परसों मैंने लस्सी पी
उसके बाद इतना हंसा, इंटरव्यू में भी हंसने लगा। नौकरी मेरे हाथ से निकल गई। ओ नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये लस्सी बिल्कुल शुद्ध है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। पीटो इसे, जरूर यही लस्सी में कुछ मिलाता है। गुस्से में भीड़ ने जोगिंदर की दुकान तोड़ दी और उसे बहुत पीटा। ये जोगिंदर तो चोर है। आपके लिए मैंने लस्सी बनाई है, इस पंजाबी लस्सी वाले से भी अच्छी। पंजाबी लस्सी वाला की दुकान छोड़कर अब सब भूरा सिंह की दुकान पर जाने लगे और जोगिंदर बहुत दुखी हो गया। भूरा सिंह की दुकानदारी बढ़ गई, लेकिन भूरा सिंह बहुत आलसी था। इतनी सारी लस्सी कौन पवेगा? काश कोई पाउडर मिल जाए जिससे अपने आप लस्सी बन जावे। भूरा सिंह को बाजार से रेडीमेड लस्सी बनाने का पाउडर मिला, जिससे वो लस्सी बनाने लगा। उसकी लस्सी पीकर एक आदमी बहुत बीमार हो गया। मेरा पेट बहुत दुख रहा है, बहुत जोर से। परेशान ग्राहक ने भूरा सिंह की शिकायत पुलिस में कर दी और पुलिस ने भूरा सिंह की दुकान में छापा मारा और नकली जहरीली लस्सी बनाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया। ये लस्सी असली है, बिल्कुल असली। तुमने जिस दुकान से ये लस्सी बनाने का पाउडर लिया है, उसे भी हमने पकड़ लिया है। तूने उससे जमाल गोटा और सूजन करने वाला पाउडर भी खरीदा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मेरी लस्सी को तन्नू बर्बाद कितना? भूरा सिंह की लालच और धोखा करने के जुर्म में उसे जेल की सजा मिली, लेकिन जोगिंदर ने मेहनत से अपनी दुकान वापस खोली और एक बार फिर पंजाबी लस्सी वाला अपनी स्वादिष्ट लस्सी के लिए पूरे शहर में मशहूर हो गया। ओए आओ जी आओ, लस्सी पियो, खुश रहो थे, खुशियां बांटो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तरक्की वही करते हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। ये कहानी है महेंद्र आम वाले की। आम ले लो आम, ताजे ताजे मीठे आम। आम ले लो आम। महेंद्र गांव-गांव घूमकर आम बेचा करता था, जिससे उसका घर चलता था। महेंद्र का परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी और उसकी लाडली बेटी खुशी थी। महेंद्र अपने छोटे से परिवार और घर से बहुत खुश और संतुष्ट था। पापा, हम बड़े घर में कब जाएंगे? बेटा, तुम्हें बड़ा घर क्यों चाहिए? क्योंकि वो बड़ा होगा, वहाँ ढेर सारी चीजें होंगी और हम अमीर बन जाएंगे। मैं तो अभी भी अमीर हूँ। लेकिन माँ तो बोलती है कि हम गरीब हैं। हमारे पास बड़ा घर नहीं है, ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं और माँ के पास जेवर भी नहीं है। इंसान की अमीरी उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी जीने के तरीके से समझी जाती है। अच्छा बताओ, क्या तुम पेट भर खाना खाती हो? हाँ। क्या तुम्हें कपड़े और खिलौने मिलते हैं? हाँ। क्या तुम स्कूल जाती हो? हाँ पापा। तो बस, इसका मतलब हम अमीर हैं। हमारे पास जरूरत की सारी सुख सुविधा है और ऊपर से मेरे पास सबसे कीमती चीज है। कौन सी चीज? तुम, मेरी नन्ही परी। महेंद्र अपनी गुड़िया को गुदगुदी करने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगी। बच्चे को तो आपने समझा लिया, मुझे कैसे समझाओगे? अब उसे कोई कैसे समझाए जो खुद समझना ही न चाहे। हाँ हाँ, आप तो लोगों के मसीहा हो। आपको सबकी चिंता है, गरीबों की, बच्चों की, लेकिन हमारे भविष्य की चिंता नहीं है।
अब उसका भी मैं ही चिंता करूं तो भगवान जी क्या करेंगे? कुछ चीजें उन पर भी छोड़ देनी चाहिए, समझी? और इतना सोचो मत, एक बात समझ लो कि अगर अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई ही मिलेगी। महेंद्र की पत्नी को उसकी बातें बेफिजूल लगती थी, लेकिन महेंद्र को अपनी अच्छाई पर भरोसा था। महेंद्र इतना अच्छा था कि वो ना आम का ज्यादा दाम लेता था, ना ही खराब आम बेचता था। अरे रे रे दीदी, वो आम मत लो, उसका रंग भूरा हो गया है और वो अंदर से खराब हो गया होगा। ठीक है भैया। और इसीलिए महेंद्र की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसके ग्राहक सिर्फ उसी से आम खरीदते थे। अक्सर गांव के बच्चे महेंद्र के आने की राह तकते, क्योंकि वो बच्चों को मुफ्त में आम दिया करता था। शाम के समय जो आम महेंद्र के पास बच जाते तो वो उन्हें गरीबों को दे दिया करता था। भगवान तुम्हारा भला करे। एक तुम ही हो जिसकी वजह से हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। माँ जी, मैं कौन हूँ? देने वाला तो ऊपर वाला है। गरीब और भूखे लोग महेंद्र को हमेशा दुआएं ही देते थे। एक दिन की बात है, महेंद्र अपनी आम की गाड़ी लेकर निकला। गर्मियों का मौसम था और तापमान बहुत बढ़ रहा था। महेंद्र एक गांव घूमकर थक गया था। दीदी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ भैया, अभी लाई। महेंद्र ने पानी पिया और अपना सफर जारी रखा। अब महेंद्र को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। बीच का रास्ता एकदम रूखा और पथरीला था। महेंद्र गाड़ी धकेल धकेल कर बहुत थक गया था। उसे एक बरगद का पेड़ दिखा। एक काम करता हूँ, कुछ देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। जैसे ही धूप थोड़ी कम हो तो चला जाऊंगा। महेंद्र अपनी गाड़ी लेकर उस पेड़ के नीचे गया और वहीं आराम करते करते सो गया। कुछ देर बाद दो बदमाश वहाँ से गुजर रहे थे। अरे वो देख! अरे बाप रे, इसे बोलते हैं ना खुली तिजोरी। लगता है वो आम वाला गहरी नींद में सो रहा है। अच्छा है ना, हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। चुपचाप जाएंगे और वो गाड़ी अपने साथ ले भागेंगे। अब कुछ दिनों तक हमको दूसरा बकरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उठ गया तो क्या? वो अकेला है और हम दो देख लेंगे उसे। चमन और बिल्लू आम की गाड़ी के पास पहुँचे। चमंदर ने महेंद्र के मुंह के सामने हाथ घुमाया। ये तो गहरी नींद में है। चल फिर। चमन और बिल्लू ने जैसे ही महेंद्र की गाड़ी को हाथ लगाया, वैसे ही बरगद के पेड़ में जान आ गई। जादुई बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलाई और चमन और बिल्लू को हवा में लटका दिया। अरे ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ! आवाज सुन महेंद्र उठ गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों बदमाश तुम्हारी आम की गाड़ी लूट रहे थे। आपका धन्यवाद, आपने मेरी गाड़ी बचाई। कर भला तो हो भला, और तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ हमेशा भला ही होना चाहिए। और रही बात इन बदमाशों की, आज इन्हें इनका सबक जरूर मिलेगा। जादुई बरगद के पेड़ ने चमन और बिल्लू को उठा उठा कर पटका। अरे हमें माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो, कृपया हमें छोड़ दो। जादुई बरगद के पेड़ ने दोनों की एक ना सुनी और दोनों की अच्छे से पिटाई जारी रखी। फिर महेंद्र ने पेड़ को धन्यवाद किया और अपनी आम की गाड़ी लेकर निकल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।